जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है इस पूरे सिचुएशन में। वॉट एवर इज द सिचुएशन, मतलब जो भी सिचुएशन में आप होंगे उसमें भगवान जी की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। ओके, सो गॉड विल टेल यू, मतलब अगर आपको आपके इंट्यूशंस अच्छे होंगे या स्ट्रांग होंगे तो भगवान आपको एक मैसेज जरूर कन्वे करवा देंगे किसी न किसी के थ्रू, या ये मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अगर आपको लगता है कि ये मैसेज आपके लिए होगा, देन दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। तो भगवान जी आपको ये बता देंगे कि अगर देखो, इंसान को ना लाइफ में वही एक्सेप्ट करना चाहिए जो उसका है। जो उसका नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट कभी नहीं करना चाहिए। तो क्या स्वीकार करना है, क्या अस्वीकार करना है, क्या लाइफ में ले आना है, क्या नहीं लाना है, इस बात का निर्णय बहुत सोच विचार करके करना चाहिए। तो आप अपने आप को कहाँ छोड़ के रखे हुए हैं, आप अपने आप को कहाँ सबसे पाते हैं। तो आप पाओगे कि जब हम अपना ड्यूटी करते हैं, अपना धर्म निभाते हैं, जब अपनी निष्ठा निभाते हैं, तो हम अपने आप को सबसे मतलब प्रभावशाली मानते हैं, सबसे ज्यादा अपने आप को बलि मानते हैं। तो भगवान कहेंगे कि जहां तुम्हारी निष्ठा लगी हुई है, जहां पे तुम्हारा मतलब ऐसा है कि हम इस चीज पर दृढ़ हैं, जहां पर वो लगा हुआ है, जब तुम उसको प्राप्त कर लोगी, जब उस चीज को तुम समझ जाओगी, तब तुम पाओगी कि लाइफ कितना सुंदर है। तो अगर वो तुम्हारे यहाँ पे मोस्टली इंडिकेशन मिल रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो प्रेम होता है इतना प्रबल होता है किसी व्यक्ति के प्रति, किसी भगवान के एक पर्टिकुलर स्वरूप के प्रति, या कोई एक मंदिर है, या आपका कोई कर्तव्य है, या आपका कोई प्रण है, जब उसके प्रति आपकी निष्ठा बहुत मजबूत आपको दिखाई देती है और आप उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो आप तुरंत ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप कौन हैं। जब आप ये मान लेते हैं कि आप कौन, देखो आपकी निष्ठा, अब देख लो जिस चीज पर आप बहुत मजबूती से विश्वास करते हैं, उस चीज को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको ये पता है कि दिमाग खराब करना उचित है कि अपना काम करना उचित है। दिमाग खराब करना उचित है तब तो हो गया, लाइफ खत्म, लोग इसी का दुरुपयोग कर लेंगे। तो अपने निष्ठा को हमेशा छुपा के रखा जाता है, अपने भाव को, अपने प्रेम को, अपने जो जो आपका एक जीवन जीने का तरीका है, जो सीक्रेट्स हैं लाइफ के, सब छुपा लिए जाते हैं। जब तक वो छुपे रहेंगे तब तक ठीक है, और जब तक कोई उस चीज का मजाक उड़ाया, आप इसे बर्दाश्त ना हो, ऐसे जो इस तरह की जो निर्भरता, कट्टरता आपके जीवन में आ जाए, तो जीवन छोटा हो जाता है। वैसे छोटा आप खुद ही कर लेंगे, कुछ ना कुछ बीमारी पकड़ लेगा। तो कहने का अर्थ है कि जहां पर आपकी निष्ठा लगी है, जहां पर आपका दृढ़ विश्वास लगा है, वहां पर जाइए, और आपको एक चुटकी में पता, एकदम एकदम ऐसे तुरंत पता चल जाएगा कि अच्छा ये बात था, इस चीज को तो हम आज तक छोड़ ही नहीं पाए। हाँ, तो उस चीज को बोला नहीं जाता है, उस चीज को अपने अंदर रखिए, और उसके बाद जब आप देखेंगे अपने लाइफ को, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस वन थिंग कि उसके बाद जब अपने जीवन को आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपको सब कुछ पता है अपने लाइफ के बारे में। आप सब कुछ जानते हैं अपने जीवन के बारे में। जब आप सब कुछ अपने जीवन के बारे में जानते हैं तो कोई और आपको कुछ नहीं बता सकता। तो जब कोई और आपको कुछ नहीं बता सकता, तो जो कुछ और, कोई और, कुछ नहीं, कुछ कहाँ, ये वो फलान ढिमकान, ये सब से आप तुरंत निकल जाएंगे। फिर ये असमंजस का जो भाव है ये समाप्त हो जाएगा जीवन से। जहां पर ये समाप्त हुआ, वहां से आपके जीवन में करियर करियर का नाम पे तो वैसे कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है। वहां पर आपके लाइफ का प्रोग्रेस, आपका मैरिड लाइफ, प्लस आपका जो रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है वो थोड़ा एकदम झटका खाएगा। एक बार जोर से झटका आपको एकदम लगेगा कि अरे अरे, क्या मानते आ रहे हैं, क्या मानते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे। और एक चाटी भगवान जी आपको लगा देंगे, कहीं ना कहीं से तो एक थप्पड़ मार ही देंगे कि इसी को कहते हैं पागलपना। कि जिसको कंफर्म पता हो, देखो सच का एक स्वरूप होता है, कंफर्म होता है आदमी एकदम कि जी हाँ जी ये है, ये है एकदम। आप कंफर्म नहीं, आप झूठ भी बोले तब भी आपका एक मतलब है कि हाँ यही सच है, यही सत्य है, यही सत्य है। जब यही सत्य है तो उसका अर्थ है कि जैसे सूर्यदेव निकलते हैं, सबको पता है दिन हो गया है। अब उसमें आप कहेंगे नहीं, चश्मा लगा लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, तो भी आपको पता है कि दिन हो चुका है। ऐसा ही प्रकाश होता है सत्य का। वैसे ही जिसको अपना सत्य पता चल जाता है, वो उसको चश्मा वश्मा लगाने का जरूरत नहीं होता, उसका सत्य उसको पता ही होता है। पर सत्य में खूबी ये होती है कि वो अपने आप प्रकट होता है। जो अपने आप प्रकट होता है, उसको आप छेड़छाड़ उसका नहीं कर सकते,
उसकी तैयारियां होती हैं। इंसान अपने आप को तैयार करता है, ये करता है, वो करता है। जब इस तरह की घटनाएं जीवन में घटती हैं तो क्या कहा जाता है? जब इस प्रकार की घटनाएं आपके जीवन में घटती हैं तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है बताइए? सो इट्स जस्ट लाइक कि सूर्योदय की तरह सत्य होता है, और सत्य का जब प्रकाश होता है तो अपने आप सब कुछ दिख जाता है। लेकिन वो सूर्य का उदय जो है जीवन में एक ही बार होता है। एक ही बार ऐसा होता है कि सूर्योदय हुआ, आपको सत्य दिखा, अब फिर सूर्यास्त नहीं होता, सूर्य उदय ही रहते हैं। हाँ, कभी कभी दोपहर हो जाता है, कभी कभी शाम हो जाता है। तो जब शाम हो जाए, सत्य जानने के बाद भी जीवन में शाम होने लग जाए, डिप्रेशन आने लग जाए, एंजाइटी आने लग जाए, तो अर्थ बस ये है कि अब चंद्रमा के उदय होने का थोड़ा समय आ गया है। चंद्र देवता को भी स्वीकार करिए। तो जब चंद्रमा भी आपके पक्ष में हो जाएंगे, तब फिर आपका ध्यान आकाश की तरफ जाएगा। उसके बाद अच्छा ये भी है, उसके बाद धरती की तरफ जाए। अर्थ क्या है? अर्थ का अनर्थ नहीं करते। अर्थ बस इतना सा है कि लाइफ का एक ट्रूथ आपको जान लेना होगा कि आपका मतलब जीने का आधार क्या है, किस चीज पर आप जी रहे हैं। जैसे मान लो 2 चॉकलेट है, अलग अलग फ्लेवर का है, मतलब 2 अलग अलग चॉकलेट्स हैं। आजकल तो बहुत सारे चॉकलेट्स आ रहे हैं। तो अब आपको कौन सा वाला सबसे प्रिय है, उठा लीजिए उसको बस। उसके बाद की चीजें डिसाइड कर ली जाएंगी। या तो प्रियता पर लाइफ चल सकती है, या तो ट्रुथ पे चल सकता है। तो दोनों ही प्रियता है ना। कभी कभी कुछ लोगों को सत्य बहुत प्रिय होता है, कुछ लोगों को धर्म बहुत प्रिय होता है। यही जीवन के जो है 2 स्तंभ चल रहे हैं, एकदम पिलर्स ऑफ लाइफ। तो यही आपसे कहा जा रहा है कि ये 2 चीजें हमेशा पैरेलल चलनी चाहिए। ठीक है? तो आपको ना यही सारे मैसेजेस प्रोवाइड कर रहा है भगवान कि जब आपको अपना ट्रूथ पता चल जाएगा, जब आपको आपका सत्य, अभी हाल फिलहाल में ऐसा हो रहा होगा आपके लाइफ में कि आप सोच कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, आपको एक फियर है कि पता नहीं कोई कुछ गलत कर जाएगा मेरे लिए, कोई डिसीट, कोई धोखा हो सकता है, या कोई कुछ मे बी प्लानिंग कर रहा है, या वट एवर इज हैपनिंग। तो उसके लिए भी गाइडेंस है। कोई धोखा कोई किसी के साथ नहीं करता, पर एक चुपचाप से एक विल पावर अपने अंदर ला लो कि जो चीज हमको नहीं करना है, जो चीज हमको प्रिय नहीं है, वो हम नहीं करेंगे। जहां हमारी प्रियता नहीं है हम वहां नहीं जाएंगे। जहां हमको कोई चीज पसंद नहीं आ रहा तो हम वो चीज नहीं करेंगे। अगर हमको किसी चीज पे डाउट हो गया है तो हम उस चीज के पीछे जाएंगे। लेकिन अगर किसी चीज पर हमको विश्वास हो रहा है तो भी हम 2-3 बार आराम से उसको क्रॉस चेक करेंगे, उसके बाद ही उस चीज पर विश्वास करेंगे, उसके बाद ही हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। ये बात इसलिए आपसे कही जा रही है कि जब आप इस बात को समझ जाएंगे, अच्छा ये प्रॉब्लम था मेरे अंदर, और ये बचपन की प्रॉब्लम चल रही होगी आपके, ये मे बी चाइल्डहुड का ये प्रॉब्लम हुआ कि आप लोगों पर एक्सट्रीम लेवल पर ट्रस्ट करते होंगे। और एक्सट्रीम लेवल वाले ट्रस्ट कर लोग जो होते हैं ना, वो हार्ट ब्रेक वाले चीजों से बहुत गुजरते हैं। तो भगवान आपका इतना हार्ट ब्रेक करवा देना चाह रहे हैं, इतना दिल आपका एकदम दगाबाजी से, धोखेबाजी दिखा दिखा कर आपका दिल इतना इतना तोड़ देना चाहते हैं कि आपको एक बात समझ में आ जाए कि तंत्र हो, मंत्र हो, कुछ भी हो, फ्रॉड हो, कुछ भी चीज हो, कोई भी चीज हो, वो आपको ओवर पावर ना कर पाए। वो चीज आपको मतलब आपको दिमाग को खराब ना कर पाए। तो जब भी आपको कुछ ऑड सा लगे या कुछ भी इधर उधर सा लगे, तो भगवान जी के पास जाकर के वो कहना चाह रहे कि पहले हमको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। ओवरऑल यही बात है कि भगवान जी अगर हैं आपके पास, कोई और नहीं है, तो इट्स बेस्ट थिंग कि आप अपने भगवान को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो, और जाके आप उन्हीं से कन्वे करते रहिए मैसेजेस कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, क्यों हमको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, क्यों हम इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों हम इतने डिप्रेस्ड हैं, क्यों जीवन से मेरा मुंह उठा पड़ा है, कब आ रहे हैं आप बताइए, टाइमिंग वाइमिंग बताइए आप कब आ रहा है। ये सब बात आप कंटिन्यूअसली डेली बेसिस पे शेयरिंग पे चलते रहिए। क्योंकि कुछ लोगों की एक बीमारी होती है, एक बीमारी वो होता है जो ठीक हो जाए, एक बीमारी वो होता है जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। अब हमको ये बोलना तो नहीं चाहिए, पर कभी कभी भावनात्मक जुड़ाव भी ऐसा चीज हो जाता है कि भगवान भी कहते हैं कि भाई मेडिसिन खा के इसको सुला, इसको कोई मेडिसिन दे के सुला, तो ये इंसान अपने आप को खतरे में डाल के मानेगा। ये तब होता है जब भगवान जी भी समझ जाते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसको इसका कोई इलाज नहीं है, ये ला इलाज बीमारी है इसके पास। स्वभाव से, गुणों से कल भगवान कहते हैं बस अब तो तुम्हारा कोई इलाज ही नहीं है, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा एक ही इलाज है, तुम संसार को थोड़ा कम देखो, और जब संसार को बाहर देखने जाओ तो मेरा गाइडलाइन लेके चलो,
मेरे गाइडलाइंस पे चलो, जितने भी लोगों को जानते हैं उन सब के गाइडलाइंस पे चलिए जिन पर आपको पूरा विश्वास हो, तब देखो लाइफ कितना बढ़िया हो जाता है। तो यही आपको ओवरऑल मैसेज दिया जा रहा है कि जब संसार नहीं जानते हैं तो जिन्होंने संसार बना रखा है उनकी सारी बातें मान लीजिए। और ये सब पढ़ने लिखने के बाद भी अगर आप सारी बातें नहीं मान पा रहे अपने भगवान की, तो फिर भगवान जी कहेंगे कि काम करो, फिर तो बुला लो फिर हम ही को। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा होगा कि वो हाँ और ना का वो नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ भी बोल रहे हैं ना भी बोल रहे, दे फील लाइक कि हम यहाँ पर भी हैं वहां पर भी हैं। ये तब होता है जब भगवान कहते हैं कि आदमी जब कट जाता है, एकदम कट पिट जाता है एकदम जीवन में, तभी इंसान को लगता है कि मैं यहाँ हूँ, फिर मैं वहां हूँ, फिर मैं कहाँ कहाँ हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास है, एक प्रॉब्लम मेरे पास है। एक प्रॉब्लम तुम्हारे पास है कि तुम्हारे साथ ऐसा 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 किया जा सकता है, दूसरा प्रॉब्लम मेरे पास है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। तो प्रॉब्लम्स को आने दो, प्रॉब्लम्स में टेंशन मत लो, प्रॉब्लम्स को आने दो, चिंता करने का बात नहीं। लेकिन इतना रखिए कि कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसको भगवान सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब हर चीज को उलटने का उपाय है उनके पास, प्रॉब्लम्स को बस आने दो। और अगर आप बहुत जानते हैं किसी व्यक्ति को या किसी चीज को आप बहुत अच्छे से मानते हैं, मानते रहिए। वो जो भी व्यक्ति हो या जो भी आप जिनको भी आप मानते हो, उनको एक बात का भरोसा है, आपसे पवित्र तो कोई था नहीं, आपसे पवित्र तो कोई है नहीं। ये बात आपको विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा है? ये जो वाणी का जो संवाद है, आपको सुनाई दिया था कॉन्वर्सेशन, इसको मत सुनिएगा अब, ये बीच में आ गया था बस। तो कहने का अर्थ है इन सारे मैसेजेस का बस एक ही जवाब है, और वो ये है कि जब बात धर्म और अधर्म की हो तो दो बातें हैं, या तो जीवन को ऐसे जी लो कि हाँ जी हमारा गिफ्ट है, हमारा ब्लेसिंग है, या तो जीवन को ऐसे जी लो कि नहीं, गिफ्ट ब्लेसिंग तो जीवन है ही, लेकिन इसके बाद एक अच्छा लक्ष्य है हमारे पास, एक अच्छा लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर के चलना है। तो लक्ष्य बस इतना सा है, आपसे भगवान पूछेंगे कि तुमको अपने लिए जीना है आके तुमको किसी बड़े पर्पस के लिए जीना है, ऐसा मतलब कुछ बता दो, उस हिसाब से काम किया जाएगा। देन यू विल से कि अपने लिए क्या जीना है, पर्पस ही अपना जीवन है, इट्स अ पर्सनल लाइफ। देन यू विल आस्क अ क्वेश्चन, भगवान जी एक बोलेंगे कि तुमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था बहुत पहले, उसको आपने पूरा किया? आप बोलेंगे बहुत पहले एकदम छूट गया था वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन गॉड विल से कि आपका एक टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट में आपको ये बताया जाएगा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं की है। तब आप कहें कि वो पूरी कैसे नहीं की, हमने तो सारी बातें आपकी मान ली थी। तब भगवान जी कहेंगे तुमने हमारी बातें नहीं मानी, अपनी बातें हमसे मनवा ली। तो आप कहोगे कि तो अच्छी बात है। तब भगवान कहेंगे अच्छी बात तो है ही, लेकिन उसके काम जो दिया गया था वो तो नहीं न कर पाई तुम। उनसे कि ये क्या बात हुआ? गॉड विल से कि तब हमको ये लगा था कि तुम एकदम बेस्ट उसका मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो, उनसे कि आई एम, वो तो हम हैं ही। तो उसके लिए भगवान कहेंगे कि इसका अर्थ ये है कि हमने 2 कार्य तुमको दिए थे और उन दोनों कार्यों में से तुमको दोनों कार्य करना था। एक कार्य को तुमने प्रायोरिटी पर रखा, दूसरे कार्य को थोड़ा पीछे रखा कि हाँ ये वाला चैनलिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद पहुंचते हैं। गॉड में से कि ये बहुत बढ़िया रास्ता था तुम्हारा, ये जो यूटर्न मार के रास्ता आया था बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन मेरा जो खून खोला हुआ इतना समय तक उसका क्या करेंगे? आप कहिए कि मेरा भी अब खून खोल चुका है, ऐसा बात नहीं कि हमको बहुत प्रेम आ रहा है आसपास की चीजों पर। देन भगवान कहेंगे अब अपना असली रूप जो है सो स्वीकार कर लो। तो ये आपको जो है छेड़खानी वाला एक मौका मिलेगा जीवन में, जहाँ पे आप खुद को छेड़ रहे होंगे और कहेंगे भगवान के देखो हम कोई हेल्प वेल्प करने से रहे, पहले ये देख लो कि तुम्हारा नेचर अपना मतलब इन रियलिटी कैसा है। उसके बाद अचानक से आपको एकदम फायर जैसा लगेगा, एकदम गर्मी गर्मी सा जिंदगी में कि अरे ये मेरा नेचर क्यों क्या हो गया। तब जाकर के आपको याद आया कि अच्छा ये काम था मेरा, तो हम छोड़ ही दिए थे इस काम को करना। तब जाके आपको याद आया कि आपके इष्ट आराध्य देवता कौन होंगे।